जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपके सामने दो गिलास हैं। एक गिलास में दूध पूरा भरा हुआ है और दूसरे गिलास में बिल्कुल भी दूध नहीं है। आप किस गिलास में दूध डालना चाहेंगे? भरे हुए गिलास में या खाली गिलास में? इसी तरह से जो आश्रम, जो संस्थाएं संपन्न हैं और सही ढंग से चल रहे हैं, वहाँ तो सेवा चल रही है, परंतु जहाँ गौएं भूखी हैं, जहाँ गौओं के चारे की आवश्यकता है, छाया की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, बैठने उठने के लिए स्थान की आवश्यकता है, वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी समझ और मेरे अनुसार मेरा हमेशा से प्रयास रहा है निष्काम सेवा वृंदावन ग्रुप के माध्यम से कि जो भूखे हैं उन तक भोजन पहुँचे, जो वस्त्र विहीन हैं उन तक वस्त्र पहुँचे, और जो गौ माता चारे के विहीन हैं उन तक चारा पहुँचाया जाए। यही है। कल गोपाष्टमी है, 9 नवंबर 2024। कल गोपाष्टमी है। कल श्री भगवान श्री कृष्ण ने कल के दिन से ही, गोपाष्टमी की तिथि से ही गौओं को चराना शुरू किया था। इसलिए आप सब भी कल से ही एक गौ माता गोद ले लें। और इस गोद लेने की प्रक्रिया में हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें एक दिन की सेवा का क्या है और 15 दिन सेवा, एक महीने की सेवा, जो आप जैसे हरे चारे की सेवा, चोकर की, गुड़ की, एक ऐसे बनाया है। इसमें मुख्य बात यह है कि आप स्वयं आकर यहाँ चारा खिलाते हैं तो सबसे उत्तम बात है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ और स्वयं हमारी प्यारी गौ माता को स्पर्श करते हुए उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाएं। परंतु घर की व्यवस्था, कार्यकाल, आपका उद्योग, व्यापार, इन सब से फुर्सत नहीं हो पाती। घर भी देखना है और हमें धर्म भी देखना है। हमें अपना घर की सेवा भी करनी है और गौ की भी सेवा करनी है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है, एक गौ को गोद ले लीजिए। गोद लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ आकर चारा खिला दीजिए। चारा नहीं खिला पाते हैं तो उस, जैसे हमने एक गौ गोद ले ली, उसके लिए 10 किलो प्रतिदिन चारा जाएगा, तो आपके 1500 रुपये इसमें राशि लगेगी। मैं आपसे कहूँ, पैसा लेना और पैसा इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा है पैसे के माध्यम से जो हमारी गौ भूखी है वो भूखी ना रहे, वो कूड़ा ना खाए, वो गलियों में ना भटके, वो पत्थर और डंडा और ठंडा पानी सहन ना करे, वो चारा खाए। यही हमारा प्रयास है। इसलिए आप सब इस सेवा में अवश्य सम्मिलित हुइए। एक गौ को गोद लेकर हरा चारा मात्र कितना, 1500 रुपये का। अगर उसमें आप चोकर ऐड कराते हैं तो 3000 रुपये का हो जाता है। अगर उसमें आप गुड़ भी, 4 पेटी गुड़ भी कराते हैं और एक महीने की सेवा, तो 4600 रुपये की मात्र। ऐसा है। इसमें हम गौएं ले लेते हैं तो 10 गौ हमारी हो जाती हैं, तो हम 10 गौ का चारा नित्य प्रतिदिन भेजेंगे। जैसे आप, इसीलिए आप सबसे मेरा यह अनुरोध है कि गोपाष्टमी के दिन एक गौ को अवश्य गोद ले लीजिए। कुछ भी ना हो तो कम से कम एक दिन का चारा कितने रुपए का होता है? 50 रुपये का एक दिन का चारा। गुड़ की पेटी 450 रुपये की आती है, चोकर 1300 रुपये का। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक गुड़ की पेटी, एक दिन का चारा। हर व्यक्ति सेवा करने में समर्थ है। देखिए, श्री वृंदावन धाम में नवल भैया जी हैं, बढ़िया कथा करते हैं। उन्होंने वीडियो देखी और वीडियो को अपने गाजियाबाद श्री हित हरिवंश संकीर्तन मंडली को भेजा। उन्होंने 11,000 रुपये गौ माता की सेवा में तुरंत समर्पित कर दिए। तो वीडियो को दूसरों को भेजना भी सेवा है। दूसरे भक्तों को सेवा में लगाना, वीडियो दिखाना कि देखिए ऐसे श्री वृंदावन धाम में दूध ना देने वाली अनाश्रित गौओं को हरा चारा खिलाया जा रहा है। क्या आप इस सेवा में सम्मिलित होना चाहेंगे?
ज़रूर। ये भी एक सेवा है, प्रोत्साहन करना है। भाई LIC एजेंट क्या करते हैं, वो प्रोत्साहित करके LIC का उन्हें मेंबर बनाते हैं और उनको कमीशन मिलता है। ठीक इसी प्रकार हम भी आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और आप गौ माता की सेवा करेंगे तो हमें पुण्य की अर्जित होगा और हमारे आत्मिक सुकून मिलता है। गौ माता से मेरा स्वाभाविक प्रेम है। जब गौ कूड़ा खाती है तो मुझे कष्ट होता है, गौ डंडा खाती है, ठंडा पानी सहन करती है गली में तो कष्ट होता है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि उन गौओं की सेवा अवश्य हो, अवश्य हो, यही मेरा प्रयास है। इसलिए आप भरे हुए गिलास में दूध डालेंगे तो दूध बिखरेगा, खाली गिलास में डालिए जहाँ उस दूध का सदुपयोग हो सके, यही है। अच्छा, जिनको बीमारी है, जिनकी कोई कामना है, वो भी इस गौ सेवा के माध्यम से अपनी बीमारी, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ये भी एक इसमें अच्छा मार्ग है। ये आप इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बीमारियों के लिए, घर के कलेश के लिए, धन की दिक्कत के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब कल की सेवा 9 नवंबर को गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर श्री वृंदावन धाम आइए, पधारिए और गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाइए और साथ में एक गौ को गोद लीजिए। नहीं आ पाते हैं तो गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से जो राशि आप भेजते हैं उसे हम पूर्ण रूपेण गौ माता की सेवा में लगाते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। तो आप अवश्य आइए। देखिए, बड़े भाग्यशाली हैं वो जन जिनसे प्रभु सेवा करा पा रहे हैं, जो सेवा में लग पा रहे हैं। नहीं तो आज के टाइम में व्यक्ति को विश्वास होता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होता, वो लग ही नहीं पाता। या तो वो घर की क्लेश, घर की दिक्कतें, हारी बीमारी, पैसे की तंगी में रहकर नहीं कर पाता, या फिर उसे विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग डोनेशन और अनुदान मांगने वाले हैं, है ना। मैं तो कहता हूँ आप पैसा ना भेजकर स्वयं आप चारे वाले से कांटेक्ट कीजिए, हमसे नंबर ले लीजिए। वृंदावन में बहुत चारे वाले हैं, किसी भी चारे वाले से आप बातचीत करके वो गौ को चारा नित्य पहुंचाएगा और आप उसको चारे वाले को पैसा दीजिए। हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि गौ सेवा की जागृति हो, गौ सेवा में आप लग जाएं, बस जैसे तैसे भी लगें, आप लग जाएं, बस यही हमारा है। चाहे आप स्वयं आकर सेवा करें, चारे वाले से सेवा करें या हमारे द्वारा सेवा करवाएं, जैसे भी हो। इन किरण आप गौ तक मेरी गौ माता भूखी न रहे, बिना चारे के न रहे, यही एक प्रयास है। आप सब गौ माता की सेवा में तत्पर हो जाएं और लगें। एक हम लिस्ट बना रहे हैं सेवा की, जिसमें सारा विवरण रहेगा कि एक दिन की सेवा का क्या चार्ज है, 1 महीने की सेवा का क्या चार्ज है, चोकर गुड़ और इनकी सेवा का क्या चार्ज रहेगा, सेवा खर्च जो है वो। हमारा प्रयास है कि जैसे तैसे भी हमारी गौ माता की सेवा बढ़े, चारा उनका बढ़े, ये है, ये प्रयास है। गौ जितनी भी हैं वृंदावन में कूड़ा ना खाएं, वृंदावन की गलियों में ना घूमें, वो डंडा ना खाएं, पत्थर ना खाएं, ठंडा पानी सहन ना करें, ठंड में बरसातों में जो कष्ट उनको होता है वो कष्ट सहन ना करें। ये निष्काम और निस्वार्थ सेवा है हमारे प्रति, हमारे ठाकुर जी की ये चरणों की सेवा है। यही मेरा आप सबसे बार बार कहना है, अनुरोध है। आप सब एक गौ माता को अवश्य गोद लीजिए, गौ का पालन अवश्य कीजिए और प्रेम से कहिए जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।